7 अक्टूबर को हमास एक सरप्राइज अटैक करता है इजराइल। इस अटैक में 1300 लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग सोल्जर एंड द चिल्ड्रन, और काफ़ी इजराइली को कैप्चर करके गाजा में हॉस्टेजेस बनाया जाता है। बट कैसे पॉसिबल है एक छोटा सा एक हमास का ग्रुप इतने पावरफुल कंट्री पे एक ही दिन पे इतना बड़ा अटैक प्लान करता है? इस अटैक को समझने के लिए हमें दोनों मुल्कों की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पर इजराइल की अपनी डे टू डे लाइफ नॉर्मल है, उसी ओर पे पैलेस्टाइन की स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है। गाज़ा की पॉपुलेशन तकरीबन 2.3 मिलियन पीपल है और उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द 18 है। 2012 में यूएन ने ऑलरेडी वार्न किया था, अगर इजराइल अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता गाज़ा में तो ये वहाँ पर ह्यूमन का रहना काफ़ी अनफिट है। और आज तकरीबन 2024 हो चुका है। गाज़ा को ओपन एयर प्रिजन भी बोला जाता है और कई रिपोर्टों में गाज़ा को बोला जाता है हेल ऑन द अर्थ। गाज़ा 17 साल से इजराइल के कब्जे में है। 17 साल का कब्जा मतलब सब कुछ इजराइल कंट्रोल करता है। गाज़ा में एंटर होना, एग्जिट करना, गाज़ा में फूड्स, गाज़ा में फ्यूल, सब कुछ इजराइल की कंट्रोल में होता है। और एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि गाज़ा में कुछ हद तक फूड अलाउ किया जाता है ताकि पैलेस्टाइन लोग, ताकि गाज़ा के लोग भूख से मरे। इजराइल गाज़ा पे कब्जा करना तब स्टार्ट करता है जब 2007 में हमास मेजॉरिटी से इलेक्शन विन करता है और हमास फाउंड होता है 1980 में। हमास का हमेशा से एक ही एजेंडा था कि पैलेस्टाइन लोगों को और गाज़ा के लोगों को अपनी आज़ादी मिले और जो सब कुछ मिले जो भी इजराइल ने लिया हुआ है 1948 से। पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में 30 सालों से पीस टॉक चल रही है। दोनों नेशन ने ऑलरेडी 2 स्टेट सॉल्यूशन पे एक्सेप्ट कर लिया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन ये है कि जिसके पास जो हिस्सा है वही रहेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई अपनी टेरिटरी में से आगे नहीं बढ़ेगा। पर ये 2 स्टेट सॉल्यूशन एक्सेप्ट करने के बावजूद इजराइल अपनी टेरिटरी आगे बढ़ाते जा रहा है और पैलेस्टाइन के लिए ये सॉल्यूशन वन साइडेड है। गाज़ा पर अटैक होना एक नॉर्मल बात है। गाज़ा पर कई अटैक हुए हैं, पर जो 7 अक्टूबर के बाद जो अटैक हुआ था गाज़ा पे, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक था। इस पर तकरीबन 33,000 लोग मारे गए थे। उसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे थे जो थे 13,000। उसमें वुमेन 8,400 और उसमें से घायल हुए थे 75,000 तकरीबन। पर इससे पहले भी गाज़ा पे कई बार अटैक हो चुका है। उससे बड़ा अटैक था समर 2014 में और उस अटैक में तकरीबन 2100 पैलेस्टाइन लोग मारे गए थे और उसमें भी मेजॉरिटी बच्चे ही थे, अराउंड 500। और इस अटैक के कंपेयर में ओनली 72 इजरायली मारे गए थे और उसमें से 66 तो सोल्जर ही थे। उससे सेकंड बड़ा अटैक था 2018 में जब पैलेस्टाइन लोग अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे थे। इस अटैक में भी टन्स ऑफ द पैलेस्टाइन लोग मारे जाते हैं। तो गाज़ा पे अटैक होना एक नॉर्मल बात है पैलेस्टाइन के लिए। उनके लिए हर एक दिन एक अटैक जैसा ही है। हमास के गाज़ा पे कंट्रोल लेने से पहले भी इजराइल का गाज़ा एंड पैलेस्टाइन के बॉर्डर पे कंट्रोल था। इसका मतलब ये है कि इजराइल के परमिट के बिना कोई भी पैलेस्टाइन या गाज़ा के लोग जेरूसलम में एंटर हो ही नहीं सकते। इजराइल के पास काफ़ी हाईटेक सिक्योरिटी है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से गाज़ा और पैलेस्टाइन पे वो नज़र रखता है और उनकी डे टू डे लाइफ को मॉनिटर किया जाता है। 2023 में इजरायली सेटलर्स पैलेस्टाइन विलेजेस जो है वेस्ट बैंक पे, उन पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और पैलेस्टाइन जब भी इस अटैक को रोकने का ट्राई करते हैं तो उनको गोली मार के मार दिया जाता है। उनके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं था। ये सारे अटैक्स के बाद सबसे बड़ा इवेंट होता है कि जब इजरायली पॉलिटिशियन एंड सेटलर्स एंटर होते हैं अल-अक्सा मॉस्क में जो है जेरूसलम में, और इजरायली फोर्सेस अटैक करती है जो भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे सारे के सारे पैलेस्टाइन लोगों पर। और ये बात हमें भूल लेनी चाहिए कि अल-अक्सा मॉस्क मुस्लिम के लिए काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो पैलेस्टाइन एंड गाज़ा के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी सहन नहीं करेंगे कि कोई भी इजरायली, कोई भी यहूदी कि कोई भी सेटलर्स उनके मॉस्क में एंटर हो और उन पर अटैक करे। और इजराइल का हमेशा से एक ही टारगेट रहा है, मॉस्क को तोड़ के थर्ड टेम्पल को बिल्ड करना। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक आर्मी मानी जाती है। 7 अक्टूबर 2023 क्या हुआ था उस दिन?